हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि ये हमारा इतिहास है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को घुटन में महसूस करते हैं। अयोध्या में दिवाली पहली बार मनाई जाएगी। राम क्या थे? आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल हस्बैंड, आइडियल कंपेनियन। 25 निहंग सिख मस्जिद के अंदर घुस गए, कोयले से राम राम पूरी दीवारों में लिख दिया। 2024 जनवरी में राम मंदिर की एक बार दोबारा से कॉन्सेक्रेशन हुआ और जहाँ भी लाइफ में पहुँची आपको लगा आप शायद अपने रूट से कनेक्टेड नहीं हो। राजपूत म्यूज़ियम में एक पहला मैप है अयोध्या का और वो 18वीं शताब्दी का है। जन्म स्थान का मैप है और वहाँ पे वो दिखा रहा है कि राम चबूतरा बना हुआ है। तो सबूत ढूंढना जो है वो आपका पेशा रहा है। एक हमारे को टेराकोटा मिला है। एक डकैत चोरी का काम करने वाले संत बन गए। शोक से श्लोक बना और उसके बुनियाद पर वाल्मीकि ने रामायण कथा रची। आपके पास क्या सबूत है कि राम थे? नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट और डिज़ाइन करने में मदद कर सकें। ये हम करते हैं बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद के अंतर्मन की तरफ, अपने इनर सेल्फ की तरफ जर्नी करने से, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर रूप से समझ पाएँ। आज आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, उसकी बहुत गहरी समझ पैदा कर पाएँ, ताकि आप जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए जो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा आप उसे क्रिएट कर पाएँ। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के दृष्टिकोण से हम अपनी खुद की, अपनी ज़िंदगी की एक बेहतर समझ पैदा करने वाले हैं इस एपिसोड के थ्रू। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, जो कि एक हिस्टोरियन और ऑथर हैं, यानी कि ये एक इतिहासकार और लेखिका हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और आज हिस्ट्री से हम समझेंगे कि हम जैसे भी आज हैं वैसे हम कहाँ से इवॉल्व होते हुए आए हैं। आज इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे अपने रूट्स से कनेक्ट करने की, इंडिया की हिस्ट्री, भारत के इतिहास को समझने की। और क्योंकि हमारा दशहरा और दीपावली स्पेशल है तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के बारे में, दीपावली के फेस्टिवल के बारे में, अयोध्या मंदिर की संस्थापना जो कि इस साल जनवरी 2024 में हुई, उससे भी रिलेटेड कुछ दिलचस्प किस्से, हिस्ट्री के एविडेंस बेस्ड किस्से कि कहाँ पर क्या सबूत पाए जाते हैं रामायण के होने के, प्रभु श्री राम के होने के। बहुत सारे इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, रेयर, अनसुने किस्से इस एपिसोड में आपके लिए आने वाले हैं। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस एपिसोड में कहीं ना कहीं आपको वो चाबी मिलेगी खुद के अंदर ज़रूरी बदलाव, नेसेसरी ट्रांसफॉर्मेशन लाने की, जिससे आप अपनी लाइफ को एलिवेट कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड में एंड लेट्स मीट डॉक्टर मीनाक्षी जैन। Thank you so much for inviting me. It's a real honor. इट इज़ सच अ प्लेजर टू मीट यू डॉक्टर मीनाक्षी जैन। आपका जो काम है पिछले इतने वर्षों का, कई दशकों का जो काम है, वो हिस्ट्री को उधेड़ कर वहाँ पर एविडेंस फाइंडिंग और जो चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या हमें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको चैलेंज करना और उसमें बिलीव ना करना, क्योंकि आपको एविडेंस ढूंढना है वो थ्योरी को प्रूव करने के लिए। कुछ इस तरह का आपका काम रहा है ना। सबसे पहले तो मैं अपनी पर्सनल रिलेशनशिप विद हिस्ट्री से शुरुआत करना चाहूँगी। मुझे याद है जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, 3 सब्जेक्ट्स में सोशल साइंसेस को डिवाइड किया जाता था। हिस्ट्री वाज माय मोस्ट और आई शुड से लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे लगता था पढ़ना भी क्यों है, मुझे जान के क्यों करना है कि कौन सी लड़ाई कब हुई, कौन सा इन्वेजन कब हुआ, उसका क्या रेलेवेंस है मेरी आज की लाइफ में। मैं तो अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं, एक नौकरी लूं, ज़िंदगी आगे चलाऊं। राइट, दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। सो प्लीज़ हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग कि आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री को जानना क्यों ज़रूरी है। और मैं अपनी जीवन की कहानी से शुरू करती हूँ क्योंकि आपने अपना उदाहरण दिया है। तो मैं तो इंग्लिश एजुकेटेड, कॉन्वेंट एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी, ऑल इंग्लिश मीडियम,
बहुत देर के बाद मुझे समझ आया कि मेरी शिक्षा ने मेरे को अपने अतीत से, अपनी सभ्यता और विशाल संस्कृति से कैसे तोड़ दिया है। अब मैं किसी को दोष नहीं दे रही, लेकिन ये शायद उस समय का माहौल भी था। हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि ये हमारा इतिहास है, क्योंकि जिस इतिहास को हमने पढ़ा वो इतिहास हमको घृणा की भावना पैदा करता था हमारे इतिहास के लिए। तो ये जो आपने अपने जीवन का उदाहरण दिया, तो मैं भी हज़ारों लाखों लोगों की तरह भटकी युवा थी। और मेरा परिवर्तन कैसे हुआ, मेरे को इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि मेरी जो आइडिया थी, जो मेरा एजुकेशन था, वो सब फेल हो गया राम मूवमेंट के सामने। जब मैंने लोगों का उत्साह देखा और जब मैंने देखा कितने लोग अपने जीवन को बलिदान करने को तैयार हैं, तो मैंने अपने आप से पूछा कि ये रामायण और राम, श्री राम क्या हैं जो हज़ारों साल के बाद लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हैं, इतना जोश पैदा कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो मैंने सीखा है वो छोड़ो और भारतीय आँखों से भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को समझना सीखो। एंड दैट इज़ द जर्नी जिसने मेरी जीवन को एक्चुअली बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। और जब मैंने अपने इतिहास को, अपने ग्रंथों को, अपनी संस्कृति को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि कितना विशाल समुद्र है और इस समुद्र में मैं एक बिंदु भी नहीं थी। और मैंने अपने आप को इस विशाल समुद्र से क्यों वंचित रखा, या मेरे हालातों ने मेरे को इसके बारे में सिखाया क्यों नहीं। और उसके बाद मेरी रुचि इतनी बढ़ गई, तो जो मैंने इतिहासकार होने के नाते सीखा था, मेरे ख्याल से मैंने वो सब कुछ छोड़ के अपने इतिहास को भारतीय दृष्टि से, भारतीय नज़रों से दोबारा देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। और इसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही कम है, लेकिन हर कदम जो आप लेते हैं उससे आपको हैरानगी होती है, गर्व होता है कि हम या मैं इतने विशाल संस्कृति, सभ्यता, इतिहास की वारिस हूँ। सो आई कैन नाउ से विच आई कुड नॉट प्रोबेबली से 20 years ago, मेरे को गर्व है कि मैं इस सभ्यता, संस्कृति की वारिस हूँ। मीनाक्षी जी, आपकी बात से मुझे पूरा महसूस हो रहा है कि आप कितना गर्व फील करते हो आज आप जो काम कर रहे हो, या जो एक आइडेंटिटी थी आपकी 20 साल पहले, जो आपने एक तरह से छोड़ दी, जो आपको एजुकेशन ने दी, जो आपको आपकी पोजीशन ने दी, जो आपको आपके एक्सपीरियंसेस ने दी, उसको छोड़कर आपने क्यूरियोसिटी डेवलप की लाइफ में कि ये जो एक पहलू है, हम सिर्फ अभी राम जी की कहानी के बारे में बात करें, द एपिक ऑफ रामायण, वहाँ से हम अभी बात करें उस कॉन्टेक्स्ट में। आपने तो खैर बहुत सारी वॉर्स, इन्वेजन्स, महाभारत और बहुत सारे पहलुओं पर अपनी पढ़ाई की है, हिस्ट्री की पढ़ाई और हिस्ट्री में रिसर्च की है उसके बारे में। तो मैं पूरा वो गर्व महसूस कर सकती हूँ जो आपके उत्तर से मुझे पता चल रहा है। और कहीं मुझे ये भी पता चल रहा है कि अपनी आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ को
डिज़ोल्व करके जब आप एक नई आइडेंटिटी बनाते हो तो उसके लिए एक बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए, अपना अहम छोड़ना पड़ता है। जिस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जिस तरह का भी माहौल है, बहुत ज़्यादा मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर लिया, वो वाली सेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरता जा रहा है। लेकिन जब आप थोड़ी क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं तो आपको समझ में आता है, जैसा आपने कहा कि एक बूंद भी नहीं है इस विशालकाय समुद्र में। और क्या है कि जैसे अगर आप अपनी संस्कृति और सभ्यता में डूबे हुए हैं तो आपको पता है कि राम भगवान जब से हमारा इतिहास शुरू होता है तब से हमारे इतिहास का एक अंग है। लेकिन इतिहासकार, जब मैं केवल इतिहासकार थी तो मेरे को क्या प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था। आपके पास क्या सबूत है कि राम थे? मतलब कि इतिहासकार जो है, मतलब उसका फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ सबूत ढूंढे, लेकिन सबूत के अतिरिक्त भी एक सत्य है जो केवल इतिहासकार रहने की वजह से मेरे ख्याल से आप उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो मेरे को जब मैंने रामायण पे अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि राम का इस देश से कितना अटूट हिस्सा है। तब मैंने पहली पुस्तक जो लिखी राम पर बहुत अध्ययन किया। लेकिन मैं उस समय का वातावरण आपको बता रही हूँ कि जब मैंने वो पुस्तक प्रकाशन के लिए पेश की तो जो पब्लिशर्स थे उन्होंने कहा कि इसको तो हम नहीं छाप सकते, हम मानते हैं कि आपने अध्ययन किया है लेकिन आपने तो जो लोगों की मान्यता है उसके पक्ष में सबूत दिया है, तो हम इसको कम्युनल हिस्ट्री मानेंगे, हम इसको एकेडमिक वर्क नहीं मानेंगे। तो आप ये सोचिए कि लोगों की मान्यता, भावनाओं, और उसको अगर आप सम्मान दे रहे हैं और सबूतों के साथ सम्मान दे रहे हैं, इट इज़ रिगार्डेड एज कम्युनल। लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक देश के जीवन में 20 वर्ष बहुत कम होते हैं, लेकिन इस 20 वर्षों में भारत ने कितना फासला लिया है, इट इज़ रिमार्केबल। जब मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी तब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विशाल राम मंदिर मेरे जीवन काल में होगा। सो वी हैव टेकन ग्रेट स्ट्राइड्स। इट हैज़ बीन स्लो बट इट हैज़ बीन क्वाइट रैपिड। मीनाक्षी जी, आप कह रहे हो कि 20 साल पहले जब आप ये रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, किताब अपनी पब्लिश करना चाह रहे थे, और आज के टाइम में मैं अगर पैरेलल ड्रॉ करूं तो आज पब्लिशर्स ऐसे ऑथर्स को ढूंढते हैं जो शिव के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में लिखें, बात करें। हम पॉडकास्टर्स भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं क्योंकि अब एक नई दिलचस्पी पैदा हुई है यूथ में। जैसा आपने कहा कि आप जहाँ भी लाइफ में पहुँची आपको लगा आप शायद अपने रूट से कनेक्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं आप उससे बिछड़ गए हो। तो वो डिस्कनेक्शन मुझे लगता है हमारी जनरेशन भी बहुत ज़्यादा फील कर रही है। बहुत सारे हम में से लोग हैं जो उनको इन शब्दों में नहीं रख पाते हैं कि हम डिस्कनेक्ट फील करें, इसलिए टॉपिक्स हमें और ज़्यादा स्वीट लगते हैं, मीठे लगते हैं सुनने में। लेकिन कुछ ना कुछ वो है जो हमें अब अट्रैक्ट कर रहा है इन सभी स्टोरीज़ की तरफ, इन सभी इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ जिनसे इतने सारे इंस्पायरिंग हमें लेसन्स सीखने को मिलते हैं, जो हमारी आज की लाइफ में भी उतना रेलेवेंस रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जब आप राम की कहानी पर अध्ययन कर रहे थे, ये 20 वर्ष भी नहीं, उससे भी पहले हज़ारों वर्षों से जो चलती आ रही है कहानी, मैं देखती हूँ आज की मॉडर्न लाइफ में, हमारी लाइफ में तो इसकी कहीं ना कहीं जगह है और बहुत बड़ी जगह है। तभी एक वो इमोशन जिसके बारे में आप बात करें हमारे अंदर स्पार्क कर पाता है। तो उन इमोशंस को थोड़ा हम डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम प्रभु राम का नाम लेते हैं, सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है धर्म, ड्यूटी। तो आज के इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप धर्म को डिफ़ाइन कीजिए, राम जी धर्म को किस तरह से देखते थे उसे भी डिफ़ाइन कीजिए, और थोड़ा सा रीडेफिनेशन आज के समय में कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। आई डोंट नो वेदर आई एम कॉम्पिटेंट टू डू दैट, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है तो मैं समझती हूँ
कि प्रभु श्री राम हमारा जीवन रहा है, हमारे संस्कृति का, सभ्यता का, उसमें उनका बहुत अहम भाग है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका वजह क्या है? क्योंकि राम वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम सब के लिए, उन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट स्थापित किया जिसका अभी तक हम पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान राम या राम उस समय राम थे, उन्होंने गद्दी के लिए, अपने राजनीति के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा। जब उनसे अयोध्या की गद्दी छोड़ने के लिए कहा तो उनके मन में एक क्षण का भी प्रश्न नहीं उठा कि मेरे को संघर्ष करके इस गद्दी पर बैठना है। बिकॉज ही डिफाइंड धर्म दैट ही हैज़ टू फॉलो हिज फादर। और जो उन्होंने अपने जीवन में जो जो कदम उठाए, वो कदम हमारे अभी तक हमारे लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। राम क्या थे? आइडियल सन, आइडियल ब्रदर, आइडियल हस्बैंड, आइडियल कंपेनियन, मतलब वो सब आदर्श थे। राम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के जो भी उन्होंने कहा एकदम पालन किया। उनके भाई लक्ष्मण और भरत, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है कि ब्रदर के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, वो भी मिसाल है आज तक। भरत अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठे, उन्होंने कहा कि इस गद्दी पर अधिकार केवल राम का है। तो उन्होंने राम के चरण वहाँ पर रखे और राम के नाम पर राज किया। लक्ष्मण को क्या ज़रूरत थी कि वो राम के साथ वनवास पर जाएं, लेकिन उन्होंने कहा ये मैं करना चाहता हूँ। सीता को भी कोई कहा नहीं था कि भी आप भी वनवास जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा धर्म है कि मैं राम के साथ जाऊं। सो दीज आर आइडियल कैरेक्टर्स, कि ये हमको प्रेरणा देते हैं और तब से प्रेरणा देते हैं। देखिए आज तक हमारी समाज में आइडियल विवाह क्या है? 1 मैन 1 वाइफ। अभी तक हम ये हमारे लिए आदर्श है कि एक पुरुष की एक पत्नी हो, एक पत्नी का एक हस्बैंड हो। सो दिस आइडियल ऑफ monogamy, it has come to us from thousands and thousands of years. So there are so many aspects. राम और रावण में क्या फ़र्क था? रावण भी एक बड़े विद्वान थे, he was highly educated person. लेकिन रावण का क्या था? What differentiated Ram from रावण? रावण किडनैप्ड अनदर पर्सन's वाइफ। उन्होंने अपहरण किया एक महिला का जो किसी की पत्नी थी। सो दिस वॉज वॉट, ज्ञान में कोई रावण अज्ञानी नहीं थे, बहुत शिक्षित थे, बट हिज कॉन्डक्ट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू धर्म। सो दिस होल स्टोरी ऑफ द रामायण, आप इमेजिन करिए कि वाल्मीकि रामायण कितने हजार साल पहले रची गई, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत समय तक ये ओरली ट्रांसमिट होती थी। लोग उसको रटते थे और एक गांव से दूसरे गांव उसको मंडली गाते हुए जाती थी। तो लेकिन कितने भी हजार साल पहले हुई हो, आप मुझे कोई और विश्व में एक ग्रंथ बताइए जो हजारों साल पहले लिखा गया हो और जो आज तक लोगों को इतना प्रभावित कर रहा है जितनी रामायण। देखिए हमारे जो बड़े त्यौहार हैं,
आपने दुशहरा के बारे में कहा और दिवाली के बारे में कहा, दोनों राम के जीवन से जुड़े हैं। अगर राम के जीवन से हम प्रेरणा नहीं पाते तो हजारों साल के बाद हम ये दो त्योहार क्यों मनाते हैं? और सेकेंड सेंचुरी BCE, मतलब लगभग 2000 साल पहले का हमको एक उदाहरण मिलता है, लेख मिलता है। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, तो वो लिखते हैं कि पब्लिक रेसिटेशन ऑफ द रामायण, मतलब पब्लिक में रामायण का पाठ रखा जाता है। तो आप इमेजिन करिए, आजकल भी हम देखते हैं ना कि वो कहते हैं कि हम अपने घर में रामायण का पाठ रख रहे हैं। तो मतलब ये परंपरा 2000 साल एटलीस्ट, कि वो सेकेंड सेंचुरी BCE में बोल रहा है कि पब्लिक रेसिटेशन ऑफ द रामायण होती थी। और आज भी हम देखते हैं कि राम कथा का पब्लिक रेसिटेशन होता है। तो ये इसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है कि रामायण ने हमारे जीवन में, इतिहास में नहीं बट हमारे आज तक के जीवन में उसका कितना प्रभाव हुआ है। मुझे लगता नहीं कि दुनिया के किसी ग्रंथ को उसका प्रभाव हम हजारों साल तक उसको देख सकें। इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत ही सही आपने बात की। जैसे आपने बताया 2000 साल पहले का हमारे पास एविडेंस है, लेकिन उससे भी कितनी पुरानी ये बात हो सकती है उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हम मेडिकल साइंस को भी देखें, मॉडर्न साइंस को भी देखें, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन्स हैं जिनके एविडेंसेस मिले। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कई दशकों से, हज़ारों वर्षों से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनके कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, पर वो हैं एग्जिस्टेंस में। लेकिन तो कुछ ऐसी सी बात है। लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण कब रची गई, इसका एग्जैक्ट सबूत मुश्किल है क्योंकि ओरली ट्रांसमिट होती थी। लेकिन जो एग्जैक्ट सबूत, जो हिस्टोरियंस हमेशा सबूत को खोजते हैं, तो जो सबूत कि पब्लिक रेसिटेशन ऑफ द रामायण, ये हमारे को सेकेंड सेंचुरी कॉमन ईरा, इसका मतलब है 2-2.5 हज़ार साल पहले का एक बुद्धिस्ट राइटर थे, उन्होंने कहा कि रामायण का पब्लिक रेसिटेशन होता है। सो ये सबूत है। हिस्टोरियन बड़े हमेशा सबूत ही सबूत ढूंढते हैं। आपने तो बहुत सारे साल सबूत ही ढूंढे हैं और सबूत ढूंढने के बाद हम आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, रामायण में जो एक एक कैरेक्टर है, जो एक एक उसमें पर्सनालिटी है, उनके कुछ इतने पावरफुल ट्रेट्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो ये पॉडकास्ट है द जर्नी विद इन, इसमें हम बात करते हैं कि हम आपकी आज की जीवन को, आज की लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ का नज़रिया कैसे बेहतर बिल्ड कर सकते हैं ताकि हम अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाल्मीकि जी के जीवन से ही, जिनकी आपने अभी बात की। वाल्मीकि जी का जो कहानी है, पर्सनल कहानी है, वो एक मैसिव, बहुत ही बड़ी कहानी है ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। एक डकैत, चोरी का काम करने वाले संत बन गए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को घुटन में महसूस करते हैं अपने पास्ट की वजह से, कि मेरे पास्ट में मैंने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, या मेरे घर पे इतनी सुविधाएं थी या नहीं थी, या मैं इस जगह से आता हूँ तो मैं शायद उस जगह तक ही पहुँच सकता हूँ, जा सकता हूँ। लेकिन वाल्मीकि जी की कहानी जो है वो बताती है कि आपका लिमिटलेस है पोटेंशियल। जब जागो तब सवेरा वाली जो बात है, बहुत ही पावरफुल वे में एग्जाम्पलीफाई करती हैं। तो वाल्मीकि जी की लाइफ से कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसी आपके अध्ययन में, आपकी रिसर्चेस में ऐसी बातें हैं जो आज हमारी लाइफ को और पावरफुल टर्न दे सकती हैं? जो मैंने रामायण में पढ़ा है वो मैं बता सकती हूँ आपके दर्शकों को। वाल्मीकि जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे थे और नारद मुनि उनके पास आते हैं। तो वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि आप मेरे को किसी ऐसे मनुष्य के बारे में बताइए जिसने एक एग्ज़ाम्पल है लोगों के लिए, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड फादर, हस्बैंड, ब्रदर, एट्सेट्रा। मेरे को
मैं यकीन कर रहा हूँ कि आपको ऐसी किसी व्यक्ति के बारे में पता होगा। तो नारद बोलते हैं हाँ मुझे पता है, और फिर वो वाल्मीकि को राम की कहानी बताते हैं। राम की कहानी सुनने के बाद नारद जी चले जाते हैं और वाल्मीकि एक नदी के पास स्नान करने जाते हैं, और वहाँ पे एक हंटर एक दो चिड़िया थीं, तो उनमें से एक को तीर मार के वो मर जाती है। तो जो बिछड़ जाती है चिड़िया, वो बहुत रो रही है, और तब वाल्मीकि के मुंह से एक श्लोक निकलता है। श्लोक नहीं, शोक, because he is distressed. Then Brahma comes to him and says कि आपने ये श्लोक नहीं रचा, ये मैंने आपको ये वाणी दी कि आप ये श्लोक रचें, अब आप राम की कहानी लिखिए। So this is, I don't know about the dacoit bit, but this is written that how Valmiki, because this is the first श्लोक, शोक से श्लोक बना, और उसके बुनियाद पर वाल्मीकि ने रामायण रची। जो रामायण आज तक जीवित है, आप और मेरे बीच में नहीं, लाखों भारत के निवासियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। उनको उसका सब कितना कुछ तो बाय हार्ट उनको याद है, और राम का जीवन जो है वो अब तक बहुत प्रेरणा दे रहा है लाखों लोगों को। मीनाक्षी जी, ये जो रामायण की कथा लिखी गई थी, शायद वो इसलिए नहीं लिखी गई थी कि आपको आपकी लाइफ में कोई सोल्यूशन दे पाए, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि हम बात करें कैरेक्टर्स के बारे में, इतने पावरफुल हैं, और वो प्रॉपर एम्बॉडीमेंट है उस कैरेक्टर का, जो उनका जो स्पेशलिटी है, कि वो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की बहुत सारी गुत्थी को सुलझाने में मदद देते हैं। आपने वाल्मीकि जी के बारे में बहुत ही खूबसूरत ये कहानी, यहाँ से शुरुआत हुई। तो अब रामायण की जो शुरुआत के साथ हम पढ़ते हैं राम जी के कैरेक्टर पर। अब प्रभु श्री राम की बात करें तो उनका जो कैरेक्टर है धर्म का है, राइचियसनेस का है, अपने वर्ड को मीन करने का है, जो उन्होंने कह दिया या जो उनसे कहा गया उस पर पूरी तरह खरा उतरने का है। तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम इस ट्रेट को थोड़ा सा मिसिंग भी देख रहे हैं और कन्फ्यूजन में भी देख रहे हैं। तो कैसे हम अपनी लाइफ को यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि राम को यह पता नहीं था कि वो एक डिविनिटी हैं, उनमें दिव्य शक्ति है। वो इस जन्म को एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने जिया। वनवास में जो सारे कष्ट उनको सहने पड़े, तो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डिविनिटी इन हिम। तो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में कितने संघर्ष का सामना करता है, कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता, और अपना जो कर्तव्य है, जो धर्म है, सबके प्रति वो निभाता है। सो राम इज़ एन एग्जाम्पलर फॉर अस टू बी इंस्पायर्ड बाय। अब ये नहीं है, देखिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता में एक विशेषता ये है कि कभी भी कोई नियम सबके लिए नहीं बनाए। एक आपके सामने आदर्श रखा है, और आपको उस आदर्श से प्रेरणा लेनी है, और उसके अनुसार अपने रास्ते स्वयं ढूंढने हैं। कभी भी इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में कोई लिस्ट नहीं किया कि ये आपको करना है। आपके सामने आदर्श रखे, उन आदर्शों को सामने रख कर आपको अपने समस्याओं का हल ढूंढना है। अब मैंने आपको बताया कि राम को पता नहीं था कि ही इज़ गॉड, तो
जो उनका जीवन धरती पर था, उन्होंने कभी इसका फ़ायदा नहीं उठाया कि मैं तो भगवान हूँ। ही लिव्ड लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और भगवान राम को कब पता चला कि वो एक्चुअली मोर देन अ ह्यूमन बीइंग है? इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है। जब उनका धरती पर समय समाप्त हो गया तो उनको तो पता नहीं था, तो काल आते हैं राम को बताने के लिए कि धरती पे कर आपका समय ख़त्म हो गया, अब आपको धरती छोड़नी है। तो जब काल राम को मिलने आते हैं तो राम को कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन किसी को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो राम लक्ष्मण अपने भाई लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ड्यूटी है कि किसी को अंदर नहीं आने देना। तो लक्ष्मण बिकेम ग्रेट कीपर। गेट कीपर मतलब प्रतिहार, ठीक है। और रामायण का हमारे लोगों के ऊपर कितना प्रभाव है, आपके दर्शक हैरान हो जाएंगे सुनकर कि जब मध्यकाल में भारत पर आक्रमण शुरू हुए तो कुछ राजघराने थे, उन्होंने अपने वंश के नाम के आगे प्रतिहार जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे लक्ष्मण ने किसी को अंदर नहीं आने दिया, वैसे ही हम भारत में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो एक रामायण के जो सिंबल्स हैं, जो इमेजरी है, मतलब वो हमेशा, मतलब उस टाइम किसी को क्या ज़रूरत थी कहने की कि भी हम प्रतिहार हैं। और कितने मध्यकाल से पहले भी, शुरू से भी बहुत से रॉयल हाउसेस थे, रूलिंग डायनेस्टीज़ थी, जो कहती थी कि हम तो राम के वंश के हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं। सो दैट वाज हाउ द रूलर्स ट्राइड टू एक्वायर लेजिटिमेसी। एक चालुक्य वंश था, वो बाद में पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया पर वो शासन करते थे। तो उनका एक इंस्क्रिप्शन हमको मिला है मध्यकाल का, और वो इंस्क्रिप्शन वो कहते हैं कि हम तो पहले अयोध्या पर राज करते थे और 50 हमारे राजाओं ने अयोध्या पर राज किया, उसके बाद हम साउथ माइग्रेट कर गए। तो आप इमेजिन करिए कि इतने इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे प्राचीन भारत में, मध्यकाल के भारत में, जो राजा महाराजा अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो राम वंश के हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा कॉन्डक्ट राम के मुकाबले में है, हम कोशिश कर रहे हैं, एंड दे से दैट वी आर फ्रॉम द सेम क्लैन एज। सो राम वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी फॉर मैनी रूलिंग हाउसेज, यू नो। जब आप अपना नाम उनके नाम के साथ जोड़ते हैं तो आपको एक लेजिटिमेसी मिलती है कि हाँ, ये अच्छे रूलर होंगे, ये जनता के भले के लिए काम करेंगे और एक अच्छी तरह से अपना राजनीति चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी जी, रामायण जो है एक बहुत ही डीप फेथ की कहानी है, लेकिन आपने एज ए हिस्टोरियन भी काम किया है, तो सबूत ढूंढना जो है वो आपका पेशा रहा है। तो कोई ऐसे हमें सबूत मिलते हैं रामायण को जो प्रूव कर पाएँ, उसके तथ्य को जो प्रूव कर पाएँ? देखिए, सबूत ये मिलते हैं कि बहुत हज़ार साल पहले से राम के जीवन की कहानी आम लोगों में प्रचलित थी, और क्योंकि इतिहासकार का तो वो ड्यूटी है सबूत ही ढूंढते रहो, तो एक हमारे को टेराकोटा मिला है। टेराकोटा मतलब वो मिट्टी के जो बनते हैं, तो एक दृश्य है। अब वो टेराकोटा जिसने भी बनाया उसको ये पता था कि जो भी ये दृश्य देखेगा मेरे टेराकोटा का, वो समझ जाएगा कि रामायण का कौन सा सीन मैं बता रहा हूँ। सीन क्या है? रावण सीता का अपहरण कर रहे हैं और सीता अपने गहने गिरा रही है इस उम्मीद में कि उनको कोई ढूंढ सकेगा गहनों को फॉलो करते हुए।
तो आप इमेजिन करिए 2-2,500 साल पहले का ये टेराकोटा है। अब भारत में इतने आक्रमण हुए तो बहुत कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा है वो बाय चांस बचा है। तो ये टेराकोटा बाय चांस बचा है और ये रामायण का एक सीन है। तो इसका मतलब है जो वो द आर्टिस्ट उसको ये उम्मीद थी कि जो भी ये देखेगा वो एकदम पहचान जाएगा कि रामायण का ये दृश्य है। और एक और हमारे को टेराकोटा मिला है हरियाणा से, अब वो भारत में नहीं है, किसी म्यूज़ियम में अमेरिका में है। तो वो भी एक छोटा सा टेराकोटा है, राम की धोती पर राम लिखा है ब्रह्मी पे, और पीछे वो कमान वगैरह हैं। सो these are very few things that have survived। लेकिन ये सब हमको ये बताता है कि शुरुआत से राम का कितना महत्व था और क्या रोल था। और जब मंदिर बनने शुरू हुए तो जो अर्ली मंदिर थे उनके दीवारों पे रामायण के बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे। तो इसका मतलब है जो भी मंदिर आ रहा है वो उस चित्र को देखेगा और कहेगा अच्छा ये सीता का विवाह हो रहा है, यहाँ पे राजकुमार वन जा रहे हैं। सो ऑल दोज थिंग्स वर देयर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। रामायण के मुकाबले में मैं कोई और ग्रंथ के बारे में सोच भी नहीं सकती जो इतना लोकप्रिय हो शुरू से। पब्लिक रेसिटेशन ऑफ द रामायण 2nd सेंचुरी, वो पब्लिक रेसिटेशन किसके लिए हो रही थी? वो तो साधारण लोगों के लिए हो रही थी, इज़न्ट इट? ये जो पीसेस बन रहे थे टेराकोटा की, ये तो साधारण लोगों के लिए हो रहे थे। फिर बाद में विशाल मंदिर भी बने। और और मैंने आपको बताया कि राजाज अपनी तुलना, अपना बिहेवियर राम के मुकाबले में करते, मतलब नॉट मुकाबला, बट दे यूज्ड टू कंपेयर देमसेल्व्स विद राम एंड द प्रतिहारास आई हैव टोल्ड यू। इसके अतिरिक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमने अभी तक शायद डिस्कस नहीं किया। मध्यकाल में जब हमारे इतिहास में बहुत उथल पुथल हुई, तब राम के जीवन को दोबारा रचा गया एक नए ग्रंथ में, तुलसीदास के रामचरितमानस। और वो एकदम जैसे एक बुझी हुई समाज में इतनी जान डाल दो। तो उस समय क्या है कि बाद में मथुरा के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे F.S. ग्राउस। F.S. ग्राउस ने तुलसीदास की रामचरितमानस का इंग्लिश में अनुवाद किया। और वो कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ तुलसी की किताब लोगों के हाथ में है। और कहते हैं इतने बड़ी संख्या में लोग हैं जो पूरी रामचरितमानस को बाय हार्ट, उनको याद है, वो पूरी सुना देते हैं। सो हाउ अ सिविलाइजेशन, मतलब जब हम रामायण की बात करते हैं तो हर इम्पॉर्टेंट मोड़ पर लोग राम की कहानी से प्रेरणा ली, राम की कहानी लिखी गई दोबारा। भारत के कितने प्रांत हैं जिनमें रामायण लोकल लैंग्वेजेस में लिखी गई। और फिर रामचरितमानस 16th सेंचुरी में कितना लोगों को जागृत किया। और तुलसीदास एक्चुअली काशी के वासी थे, लेकिन वो अयोध्या गए और राम के जन्म दिवस पर उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। और 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ी शासन काल था तो बनारस के राजाओं से राजनीतिक शक्ति
ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे छीन ली थी। तो उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी। तो आज के समय हम सोच तक सकते हैं कि अगर राजा के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो उसके पास बचा क्या। लेकिन बनारस के राजाओं ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कैसे दोबारा जीवित किया। उन्होंने 30 डेज़ की रामायण बनारस में शुरू की कि 30 दिन तक रामायण यहाँ पे स्टेज होगी। और कहा जाता है, ये तो 18th सेंचुरी में है, लेकिन लोगों की मान्यता है जब पहली बार रामलीला स्टेज हुई तो तुलसी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब 16th सेंचुरी में ये स्टेज हुई, ऐसा हम मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, उसमें कहा जाता है कि तुलसी हिमसेल्फ 18th सेंचुरी में तो ग्रैंड स्केल पे 30 डेज की रामलीला, मतलब 30 दिनों तक रामलीला का अभी भी 30 डेज तक होती है। अब तो मेरे ख्याल से 10 दिन 9 दिन वाली तो, लेकिन बनारस में 30 डेज तक होती थी। वाह, तो इतनी सारी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है हमारे, जो हम रिचुअल्स आज फॉलो कर रहे हैं, जो फेस्टिवल्स आज मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कभी क्वेश्चन में नहीं आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने काम किया इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इसका बहुत रेलेवेंस होगा हमारी ज़िंदगी में। शायद इन रिचुअल्स में, इन फेस्टिवल्स में, इन पात्रों में, इन कहानियों में वो ताकत रही होगी कि हमें आज भी एक दिशा दिखा पाएँ, हमें हमारी लाइफ को बेटर करने का कोई नज़रिया दे पाएँ। तभी तो प्रिजर्व किया होगा, वरना किसी को भी क्या ज़रूरत है हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखने की, इस तरह की हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखने की। तो बहुत ही एम्पावरिंग, बहुत ही खूबसूरत कहानी, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस इस साल की शुरुआत में मैं भी उसे अपने घर ले आई। अच्छा। मैंने सोचा कि मैं भी इसे पढ़ूंगी। हालांकि उसमें अवधी में लिखी गई है, मैथिली में लिखी गई है, जो भाषा है वो तो, और कैसेट्स इतने बने हैं। हाँ, वो तो खैर हमको समझ नहीं आती है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन देखकर पढ़ने की कोशिश, करने की कोशिश। बहुत ही खूबसूरत था कि उसमें एक कैलेंडर भी है जिसमें आपको अपनी लाइफ के कोई भी सवाल हैं, आप किताब को बंद कीजिए, एक जगह पे हाथ रखिए, वहाँ से कुछ कैलकुलेशन मेथड है, वो कैलकुलेट करके आपको इंट्यूटिव गाइडेंस, एक इंट्यूटिव आंसर भी मिल सकता है। तो बहुत सारे मतलब पावरफुल इनसाइट्स हैं इन। आई हैव वन क्वेश्चन टू आस्क यू, काउंटर क्वेश्चन। मैं नहीं जानती, शायद आप जानती हों, कि हमारे इतिहास के जितने हज़ारों साल बीत गए हैं, इसमें कोई कठिन मोड़ आया हो जिसमें हमने राम का सहारा नहीं लिया हो और राम ने हमारे को रास्ता नहीं दिखाया हो। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि जो लोग प्रभु श्री राम में फेथ नहीं भी रखते हैं, वो भी मुश्किल की घड़ियों में उनकी कहानी से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। मुझे याद है हम स्कूल के दिनों में जब पढ़ा करते थे, एक सब्जेक्ट भी होता था रामायण का, और स्पेशली दशहरे के दिनों में जब प्ले में जाया करते थे, तो हर कोई उस फेथ को सब्सक्राइब नहीं करता है, हर किसी के घर पे शायद वो माहौल ना हो। लेकिन जैसा आपने कहा कि उस कहानी में वो उतनी पावर है कि आपको इतना जोश भर दे और साथ ही साथ आपके सवालों के आंसर दे दे। मुझे याद है कि जब मैं अपनी लाइफ में कुछ कठिन मोमेंट से गुजर रही थी, चाहे वो करियर को लेकर ही हो, चाहे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करूं, या आप फोकस भी आपको समझ में आ रहा है किस चीज़ पे करना है पर डिवोशन नहीं आ पा रहा है, तो आप इस कहानी के पात्रों की तरफ अपनी नज़र घुमाते हैं। आप हनुमान जी को देखते हो, अनकंडीशनल डिवोशन जिसे कहते हैं, कि मुझे रास्ता पता है या नहीं पता है, मुझे मेरा पोटेंशियल पता है या नहीं पता है, मुझे कोई बाहर से वैलिडेट करे या ना करे, मुझे अगर जड़ी बूटी लेने जाना है तो मुझे उस पहाड़ में कौन सी जड़ी बूटी है पता है या नहीं पता, लेकिन डिवोशन इतना है कि मुझे वो काम करना है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने हनुमान जी के पात्र से लिया कि इससे मुझे अपनी डायरेक्शन लाइफ में कुछ मिलेगी। और मैं देखती हूँ आज करोड़ों ऐसे लोग हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में, शायद हमारे फेथ के नहीं, शायद हमारे रिलीजन के नहीं, दूसरे अलग रिलीजन से भी, जो इन कहानियों से उस तरह की लर्निंग लेसन ले रहे हैं। मतलब मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि चाहे आप इस कहानी की सत्यता में माने चाहे ना माने, चाहे आप हिस्ट्री में इसके एविडेंस ढूंढ पाएँ या उनको बिलीव कर पाएँ किसी और से सुनकर या कहीं पे पढ़ कर ना, या ना कर पाएँ, लेकिन अगर सिर्फ एक कहानी की तरह भी इसको लें तो भी इतने इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशंस हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं।
जैसे मैंने हनुमान जी के कैरेक्टर की बात की, ऐसे ही अगर हम कुछ और पात्रों की इसमें बात करें, हम जैसे सीता जी की बात करें, देवी सीता का अगर आप कैरेक्टर देखें तो अनकंडीशनल सैक्रिफाइस, अनकंडीशनल सैक्रिफाइस। अगर आप रावण के कैरेक्टर की बात करें तो अनचेक्ड एम्बिशन, कि आपकी पूरी जो आपका साम्राज्य है जो आपने अपने लिए बनाया है वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन आपका एम्बिशन इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है। और हालांकि वो इतने ज्ञानी थे, लेकिन किस तरह से अंधकार बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। अज्ञान आपको आपके पूरे ज्ञान को भुला देता है। बिल्कुल। आपका पूरा जो आपने साम्राज्य बनाया सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपको बार बार हिदायत दे रहे हैं आपका फैमिली मेंबर विभीषण। अब विभीषण का पात्र देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली ये कह रही है, वो कह रही है, हम अपने आप को केज्ड महसूस करते हैं। शायद हमारे परिवार का नज़रिया, हमारे सिबलिंग्स का नज़रिया, भाई बहनों का नज़रिया हमसे अलग हो सकता है। हम में हिम्मत नहीं आ पाती अपना स्टैंड लेने की अगर हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं। अब विभीषण का कैरेक्टर देखिए, पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा देश एक तरफ की लड़ाई लड़ रहा है और वो अकेले एक तरफ खड़े होकर कहते हैं कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता और मेरा जो सेल्फ बिलीफ है वो मुझे इस तरफ लेके जा रहा है। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया कंप्लीटली। होने को तो जो राक्षस क्लैन था वो भी वहीं से थे, लेकिन मतलब इतने पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। एक वक्त था जब मैं भी बहुत ज़्यादा लॉजिक को क्वेश्चन करती थी कि अरे ये तो मिथोलॉजी है, इसमें कोई सत्य नहीं है, ये सुनी सुनाई कहानियाँ हैं। मुझे लगता है अगर हम जितना ज़्यादा लॉजिक के पीछे ना भागें और लॉजिक को छोड़कर सिर्फ एज अ कहानी भी लें, हम सिंड्रेला की कहानी से भी तो सीखते हैं, सपने देखना सीखते हैं, हम स्नो वाइट की कहानी से भी तो सीखते हैं, तो हम इसको कहानी के तौर पर लेकर ही क्यों नहीं सीख सकते। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। नहीं, डेफिनेटली। हाँ। जो आप हिस्ट्री से बता रहे हैं, टेराकोटास मिलने की, आप डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने किसी को कभी नहीं कहा कि आप इसको मानिए। स्टोरी इतनी पावरफुल थी। वाल्मीकि ने जो ग्रंथ लिखा वो इतना पावरफुल था। तुलसीदास ने जो लिखा, लोग अपने आप इससे आकर्षित हुए और उन्होंने अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मार्ग चाहिए, वो सब इसमें उन्होंने पाया। वाल्मीकि और तुलसीदास नेवर सेड टू पीपल रीड दिस। द पावर ऑफ द नैरेटिव, द पावर ऑफ राम्स लाइफ, द पावर ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल द पीपल इन द रामायण, दिस इज व्हाट ड्रू पीपल टू देम एंड इट रिमेन्स सच अ लिविंग लिंक। आप इमेजिन करिए हमारे कौन से त्यौहार रह जाएंगे अगर रामायण के पात्रों को हम हटा देंगे। कौन दिवाली, कौन दशहरा सेलिब्रेट करेगा? कुछ रहेगा ही नहीं। सो राम इज लिंक्ड विद एवरी पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड सिविलाइजेशन। वो एक अटूट लिंक है हमारे अतीत के और प्रेजेंट के। आई होप इस कॉन्वर्जेसन के थ्रू जो लोग बिलीवर्स हैं या नॉन बिलीवर्स भी हैं, दोनों को अपना अपना स्पेक्ट्रम मिल रहा होगा कि कहाँ से आप इस कॉन्वर्जेसन से रिलेट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि हम लॉजिक्स के साथ डिबेट कर सकते हैं, लड़ाई में पड़ सकते हैं और कई सालों तक जूझ सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, बहुत आपका समय भी बर्बाद होता है। उससे अच्छा आप थोड़ा हिस्ट्री की तरफ नज़र कीजिए, आप थोड़ा एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश कीजिए। कहीं पर मैंने पढ़ा था, द हार्ड वे टू लर्न इज़ थ्रू एक्सपीरियंस। आप कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करके अपने साथ आत्मघटना हो जाए, वो आपके साथ घटे, तब आप सीखना चाहते हैं तो वो सबसे मुश्किल तरीका है। आसान तरीका ये है कि आप पैटर्न देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, आप पैरेलल्स ड्रॉ कीजिए और अपनी लाइफ में अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो बेहतर है। बचपन में हमें कहा भी जाता था कि गड्ढे में गिरना ज़रूरी नहीं है, ये समझने के लिए कि गड्ढे के पार से साइड से रास्ता बना लो तो आसान रहेगी ज़िंदगी। तो वैसा सा कुछ यहाँ पर मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मीनाक्षी जी, आपने बनारस के राजाओं की जो एक बहुत बड़ा रोल रहा है रामलीला को प्रिजर्व करने में, उसके बारे में बात की। अब रामलीला, राम की लीला जो है वो इतनी ज़्यादा मैजेस्टिक है, इतनी ज़्यादा मैजेस्टिक है कि आज तक हर गली में कोई स्टेज होती है रामलीला। सही बात है। कहीं पे बहुत छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे पुराने कपड़े लोग एक दूसरे से मांग के अपने प्रॉप्स जुगाड़ के कैसे भी करके आज तक भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बचपन की अच्छी यादों में से एक रामलीला देखने जाना। सर्दियां शुरू हो जाती हैं उस वक्त, दिल्ली की सर्दी में आप अपने कंबल लपेट के, और दैट आल्सो शोज
आज तक रामलीला में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हम देखने जाते हैं, दैट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ राम्स स्टोरी। जो राम के जीवन के हमको आदर्श मिलते हैं, जो शिक्षा मिलती है, वो अभी तक हमको प्रेरणा देती है। अदरवाइज 2-2.5 साल से तो कब से, जब वाल्मीकि ने लिखा तब से ये इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। मीनाक्षी जी, अब दीपावली का फेस्टिवल कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस साल की शुरुआत में 2024 जनवरी में राम मंदिर की एक बार दोबारा से कॉन्सेक्रेशन हुआ और इस साल वहाँ पर पहली दिवाली होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है? अयोध्या लोगों की ज़िंदगी में कैसे एक बार दोबारा लौट के आने वाली है इस इवेंट के साथ? एक्चुअली अयोध्या में दिवाली पहली बार मनाई जाएगी जब 500 साल के वनवास के बाद राम वापस आ गए हैं। क्योंकि वाल्मीकि ने तो उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन भारतीय इतिहास में जो भी कारण थे उनकी वजह से 1528 से राम अयोध्या के बाहर थे। तो 1528 से बाहर थे और 2024 में दिवाली दोबारा मनाई जा रही है। इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट। जब मैं ये कह रही हूँ कि 500 साल वो बाहर थे, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग भगवान राम को भूल गए। अयोध्या में दिवाली मनाते थे, लेकिन जन्म स्थान, जिस स्थान को 500 साल लोग संघर्ष करते रहे कि ये हमारे भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ पर पहली बार दिवाली मनाई जा रही है। और लोगों की श्रद्धा, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। राजपूत म्यूज़ियम में, राजस्थान के एक म्यूज़ियम में एक पहला मैप है अयोध्या का। अयोध्या का मतलब उस परिसर का, और वो 18वीं शताब्दी का है। तो जन्म स्थान का मैप है और वहाँ पे वो दिखा रहा है कि राम चबूतरा बना हुआ है और वहाँ पे पुरुष और महिलाएं 18वीं शताब्दी के वस्त्र पहनकर परिक्रमा कर रही हैं। so much evidence of loyalty to Lord Ram, डिटर्मिनेशन की जन्म स्थान को हमको वापस लेना है, और जन्म स्थान पर मंदिर कितनी कठिनाइयों के बाद बना, 500 साल का संघर्ष था, और उसके बाद राम जी की पहली दिवाली जन्म स्थान पर हो रही है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। मतलब देखिए, जब हम कहते हैं कि संघर्ष किया, तो संघर्ष, हम तो ये एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, संघर्ष किया। 500 साल किसी राजा वगैरह ने तो संघर्ष नहीं किया, वो आम लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल। उस टाइम ना हमारे पास राजनीतिक शक्ति थी, ना कोई लोग इतने अमीर थे, कितना कठिनाई सहन कर वो वहाँ पे जाते होंगे। ठीक है। और एक और हैरानगी की बात है, 1880 में अंग्रेज़ी सरकार ने एक कमीशन बिठाई और उन्हें कहा कि ये परिसर जो है, जन्म स्थान परिसर, विवादित जो स्थल है, उस पर आप हमको बताइए कि कौन सी बिल्डिंग्स हैं अंदर, राम चबूतरा, सीता की रसोई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और कमीशन की रिपोर्ट में तो उन्होंने बताया कि सीता की रसोई है, राम चबूतरा, एट्सेट्रा। लेकिन सबसे हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने कहा परिसर की बाउंड्री के बिल्कुल निकट, बिल्कुल बाहर जो ज़मीन है वो ढस गई है क्योंकि 500 साल
या कब से लाखों यात्री राम के भक्त यहाँ पर आकर इस परिसर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो मतलब राम के प्रति श्रद्धा आपकी और मेरी नहीं, साधारण लोगों की। और कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने वो राम को नहीं भूले और राम भी उनको नहीं भूले। क्योंकि देखिए ज़मीन धंस गई है, क्योंकि लाखों यात्री आते थे, भक्त आते थे वहाँ परिसर की परिक्रमा करने। सो इट इज़ अ वेरी, मतलब जो हमारी यात्रा रही है, अयोध्या की यात्रा, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अयोध्या स्थान की यात्रा, बहुत कठिन यात्रा रही है, संघर्ष रहे। और जबकि जो भक्त थे उनके पास अपनी भक्ति के अलावा राम भगवान को देने को कुछ नहीं था। ना वो अमीर थे, ना उनके पास राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन राम को वो अपनी भक्ति भेंट करने ज़रूर आते थे। और कितनी संख्या में आते थे कि ज़मीन धंस गई। मीनाक्षी जी, इतनी दिलचस्प आप हमें बातें बता रहे हो, ऐसी कहानियाँ बता रहे हो जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होंगी। तो जो लोग आज, क्योंकि जो प्रभु राम का नाम है वो आज एकदम से, जैसे कहते हैं ना सोशल मीडिया पर जो वर्ड चलता है वायरल, अब राम जो है वायरल हो गए हैं। फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एक्सप्रेशन, आई एम यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कि अब इस साल ज़्यादा वायरल हो गए हैं क्योंकि 2024 में पूरा एक माहौल बना। और आज अब इस दिवाली पर भी वो माहौल रहेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये 500 साल की जो आपने हिस्ट्री कही जिसमें लोगों ने संघर्ष किया, उसके बारे में भी कुछ किस्से बताइए। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या स्ट्रगल से निकलकर, इसका क्या रेलेवेंस है? कोई अगर यंग लोग जो हमें देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है उनको बताने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ तो उनको पता नहीं होगा। हमको ये पता है कि 1528 में जो मंदिर था उसको बाबर ने तोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या सबूत है कि हिंदुओं ने वो स्थान नहीं छोड़ा? मंदिर तो उनका टूट गया, ठीक है, मस्जिद बन गई। मस्जिद बन गई का ये मतलब नहीं है कि भगवान राम का जन्म स्थान छोड़ देंगे लोग। तो जैसे आपने कहा, हिस्टोरियन को तो सबूत ही चाहिए। तो कोर्ट में जब ये हुआ तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को कहा कि भाई अपना अपना सबूत दीजिए, क्योंकि कोर्ट भी हिस्टोरियन की तरह उसको सबूत ही चाहिए। तो जो मंदिर पार्टी थी उस टाइम, उस जगह वहाँ पे मंदिर नहीं था, मंदिर पार्टी जो मंदिर मांग रही थी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पेश की 2 विदेशी जो भारत आए थे मध्यकाल में। एक विलियम फिंच थे, अंग्रेज़ थे, वो 1608 के करीब में आए थे। उन्होंने भारत के बहुत स्थानों पर गए और अयोध्या पे भी गए और उन्होंने अयोध्या पर भी लिखा। अब ये जो विदेशी यात्री थे उनको क्या पता था कि उनका जो लेख है वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। खैर, ये विलियम फिंच ने लिखा कि भाई वो इस जगह का नाम उन्होंने दिया था रामकोट, राम का कासल। तो वो कहते थे भक्त आते हैं, सरयू नदी में डुबकी लेते हैं और फिर यहाँ से कुछ चावल, जले हुए चावल हैं, वो लेकर चले जाते हैं। तो वो आई विटनेस अकाउंट है, क्योंकि वो गए थे अयोध्या और उन्होंने इसके बारे में लिखा। ये 1608 की बात। हाँ, मेरे ख्याल से वो भारत 7 साल रहे थे। दूसरा जो बड़ी डिटेल्ड अकाउंट है वो एक जेजुइट थे जिनका नाम था जोसेफ टिफनथेला। एक्चुअली वो भारत 40 वर्ष रहे और उनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई। और 7 साल के करीब वो अवध एरिया अयोध्या में रहे। और उनका जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने चित्र भी बनाए हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भक्त हैं इन्होंने परिसर का मतलब ये है कि एक तो मस्जिद है, जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर में घर होता है और आगे हम खुला छोड़ते हैं, आंगन एरिया जिसे कहते हैं, या गार्डन जो भी है, तो वो सब परिसर के अंदर होता है। वो आंगन भी हमारा हिस्सा होता है। तो वो कहते हैं कि परिसर के अंदर
भक्तों ने एक बेदी बना दी है। बेदी का मतलब क्रेडल, क्रेडल का मतलब न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप क्रेडल, तो वो कहते हैं कि इन्होंने ये बना दी है और रामनवमी के दिन ये बहुत संख्या में आते हैं, तो रामनवमी का जिक्र करने, बेदी का जिक्र करने, ये बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट है। उसके बाद अनगिनत अकाउंट हैं जो इसके और उनकी इम्पोर्टेंस वो नकली नहीं है, फर्जी नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश ने अपने न्यायालयों में वो केस सुना और वो बाय चांस देखिए कि बारिश होती है, दीमक लगती है, लेकिन वो कागज़ जो ब्रिटिश न्यायालयों में थे वो वैसे के वैसे प्रिजर्व रहे और उन्होंने हमको कितनी मदद की इस केस को जीतने के लिए। आई जस्ट गिव यू 1 or 2 इंस्टेंसेस। तो अब ये तो हिंदूज़ ने 1822 में फैज़ाबाद जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे हफीज़ुल्लाह, उन्होंने बयान दिया कि बाबरी मस्जिद जन्म स्थान पर बनी है। तो इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो देन द कोर्ट आस्क्ड मस्जिद पार्टी कि भाई आप 1528 में मस्जिद स्थापित हुई तो आप भी अपना सबूत दीजिए। तो 1858 तक 1528 में मस्जिद बनी और 1828 मोर देन 300 ईयर्स आप भी अपना सबूत दीजिए। तो जो मस्जिद पार्टी थी दे कुड नॉट गिव एनी एविडेंस कि वो 300 साल वहाँ पे थे या नहीं थे। तो इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मस्जिद बनाने का उद्देश्य था जन्म स्थान पर अपना कंट्रोल स्थापित करना। उसके बाद हो सकता है कि इतने मुस्लिम्स वहाँ पे हो ही ना कि नमाज़ पढ़ने आए, तो वो साइट ऑक्यूपाई कर ली और वो चले गए और हिंदूज वहाँ पे आ गए। मस्जिद नहीं तोड़ी उन्होंने, बस वहाँ पर आंगन में बेदी बनाकर अपनी पूजा करने लगे। अच्छा, अब क्या हुआ कि 1858 में सबसे पहली बार हमको मुस्लिम आवाज़ वहाँ से परिसर से मिलती है। क्या मिलती है? 25 निहंग सिख मस्जिद के अंदर घुस गए, हवन पूजा शुरू कर दी और कोयले से राम राम पूरी दीवारों में लिख दिया। ठीक है, तो थानेदार था, उसने फाइल की रिपोर्ट की भी ऐसा हो गया है। तो अगले दिन एक बंदा जो मस्जिद का इंचार्ज था, मुतवल्ली, वो कंप्लेंट फाइल करता है अंग्रेज़ी कोर्ट में कि ये निहंग सिख आ गए हैं और इन्होंने हवन पूजा एट्सेट्रा शुरू कर दिया। अब जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको साइन करना पड़ता है कि भाई आप कौन हैं जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। तो वो अपना नाम लिखता है और कहता है मुतवल्ली, मस्जिद है जन्म स्थान। तो वो अपने आप को मस्जिद ए जन्म स्थान का इंचार्ज घोषित कर रहा है। अब पूरी दुनिया में कोई और मस्जिद ए जन्म स्थान आपको नहीं मिलेगी। नाम से ही पता चल रहा है कि वो जन्म स्थान था, isn't it? So it's a long story, but it's a fascinating story. But I've discussed it in my book Ram and Ayodhya, and it shows that till 1858, from 1528 till 1858, there was no Muslim presence over there. That is why हिंदूज़ वहाँ पे जा रहे थे, पूजा कर रहे थे, चबूतरा बना रहे थे, बेदी बना रहे थे। सीता की रसोई वहाँ पे थी। अब सीता की रसोई वहाँ पर थी तो ये तो है नहीं कि बाबर ने जब मंदिर तोड़ा तो सीता की रसोई को छोड़ दिया। वो तो मस्जिद बनने के बाद ये सब बने ना। जब मस्जिद बनने के बाद वो परिसर हिंदूज़ वहाँ पे गए तो उन्होंने धीरे धीरे उसको क्लेम किया। वहाँ पे जन्म मतलब सीता की रसोई बनाई, चबूतरा बनाया और इत्यादि बनाए। सो
जब हम अयोध्या की और ये मंदिर जो 2024 में बना, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमको प्रणाम करना चाहिए हमारे पूर्वज जो 500 साल उस परिसर पे डटे रहे। कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और अंग्रेज़ जो कलेक्टर्स थे वो ये भी रिपोर्ट्स लिखते हैं कि जब रामनवमी होती है तब हमको स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग आते हैं कि हमारे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो मतलब कि राम नवमी पर अंग्रेज़ी कलेक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिख रहे हैं कि कितनी संख्या में हिंदूज़ राम नवमी मनाने के लिए अयोध्या में राम जी के जन्म स्थान उस परिसर में आकर रामनवमी मनाते हैं। तो और क्या सबूत चाहिए आपको कि भाई राम जी ने हमारे को कैसे छुआ। हमारे रग रग में राम जी बसे हैं, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, चाहे वहाँ पे मंदिर हो या ना हो, हम राम जी को नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने भी हमको नहीं छोड़ा। मीनाक्षी जी, आपने राम नवमी का जिक्र काफ़ी बार किया इस कॉन्वर्जेशन में। राम नवमी राम जी के जन्म का जो पर्व मनाते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कोई फैसिनेटिंग कहानी, किस्सा आपके पास हो तो? नहीं, ये मैंने बताया, ये रामनवमी में ब्रिटिश पीरियड में, अंग्रेज़ी शासनकाल में कैसे लोग आते थे। और जो दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, दशहरा का फेस्टिवल और दीपावली का फेस्टिवल, सो कुछ उसके बारे में बताइए। नहीं, जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स में मिला ना वो रामनवमी के बारे में लिखा था, इस पर्टिकुलर एरिया में परिसर पे जहाँ पे मंदिर आज है। क्या वहाँ पर उनके वापस आने का, अपने वनवास को काटकर जब वो वापस आए, उसके बारे में भी कुछ आपको ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मिला? नहीं। उसका रेलेवेंस मिला अयोध्या से रिलेटेड? नहीं। As a historian, I only know what the facts are, you know. मीनाक्षी जी, आपने आज यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी कहानियाँ, किस्से, हिस्ट्री में जो एविडेंस मिलते हैं उनके बारे में बात की, एंड मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके थ्रू इस एपिसोड से। अब इस पॉडकास्ट के हम एंड की तरफ आ रहे हैं और अंत में मैं सबसे एक ही सवाल पूछती हूँ अपने गेस्ट से, और वो है उनकी सक्सेस की डेफिनेशन। आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? आप सफलता को कैसे देखते हो, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी को, सक्सेस को रिकैलिब्रेट करने का एक मौका मिल पाए। आपके जो अनुभव हैं, हम बात करें हिस्ट्री से सीखने की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने जीवन में सक्सेस की कभी खोज नहीं की, एंड सक्सेस हैज़ नो मीनिंग इन दैट सेंस। जीवन का उद्देश्य आपको ढूंढने में समय लगता है। मेरे को बहुत समय लगा मेरे जीवन का मकसद क्या है। तो मैं सक्सेस ऐसे डिफ़ाइन करूँगी, जब मेरे को अपने जीवन का मकसद मिल गया, दैट फॉर मी इज़ सक्सेस। सक्सेस हैज़ नो वैल्यू फॉर मी एज पोजीशन, मनी, फेम। सक्सेस फॉर मी इज़ जब मैं अपने अंदर को इस देश के अतीत से जोड़ पाई। दैट्स अ वेरी बिग क्लेम टू मेक। आई हैव जस्ट टेकन द फर्स्ट स्टेप्स, बट जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, योर सेल्फ कैन नॉट बी सक्सेस। द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दैट यू गेट जब आप अपने आप को किसी बड़े आप से जोड़ सकते हैं। एंड यू नो, एन इंडिविजुअल इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पर्सन, एंड यू विल बी वेरी ईगोइस्टिक इफ यू थिंक ऑफ योर लाइफ एज अ लाइफ दैट हैज़ गेन्ड सक्सेस. That is a very shallow definition of success, and I do not define my life in that way. I do not define myself in that way. I do not regard myself a success in that way. For me, success is the joy. Success is the joy that I have felt and lived in coming to know something about my
great past and to appreciate the fact that I have inherited such a grand past. For me, that is success. I really hope that more and more of us are able to give a meaningful direction to their lives that takes them to their purpose, जैसा आपने कहा आपका मकसद, and that eventually takes them to this feeling of deep sense of joy, which is indescribable in a lot of ways. And the path to that joy, the access points are many. One of that could be learning about the rich past that you came from, reconnecting with your roots and appreciating your roots. Yeah. It has to be bigger than yourself. Success means moving beyond yourself. For me, that is the meaning of success. Such a beautiful note to end this episode on. I really wish you more and more success. Everybody that's watching this episode, I wish you all great success. And I wish you all a very happy Dashera and a very happy Deepavali in advance. I'm not sure कि हम ये episode कब release करेंगे, लेकिन हमने अपने mind में यही रख के curate किया है कि हम आज मैं बहुत कम devotional topics पर episodes बनाती हूँ, क्योंकि the idea is not to subscribe to any particular faith. This podcast is not about those conversations. This is strictly about personal transformation, कि हम अपनी लाइफ को कैसे एम्पावर करें. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम अपने पास से अलग होकर, हिस्ट्री से अलग होकर कुछ बहुत दूर तक नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं वापस आना पड़ता है. सो दिस इज़ माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल एंड ब्रिंगिंग फॉरवर्ड सम रियली वंडरफुल फैसिनेटिंग टेल्स जो शायद हमें अमूमन तौर पर पढ़ने को नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो आजकल पढ़ने को लेकर इंटरेस्ट और रुचि भी कम है लोगों की. तो ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू अगर लोग जान पाएँ और कनेक्ट कर पाएँ तो देयर इज़ नो बेटर वे, आई थिंक. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. थैंक यू. And happy Dussehra and Diwali to all your viewers. आज के इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़ इसे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अपने किन्हीं ऐसे 2 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, जानना चाहते हैं. आई एम श्योर वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे. आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. हमें डेटा से पता चला है कि आप में से 89% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं. तो अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि इस पॉडकास्ट को और लोगों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सो फार, और आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा.